Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about हीमोफीलिया. तो हीमोफीलिया एक सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है. तो सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर आपको पहले पता होना चाहिए कि अगर चेंज और म्यूटेशन इन ए जीन प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम प्रोड्यूस सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर. जो जीन प्रेजेंट होता है सेक्स क्रोमोसोम पर, अगर उसमें कोई म्यूटेशन आ जाए तो उससे सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर हो जाता है. तो ये सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर जो है, इट इज ट्रांसमिशन ऑफ सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स. इसको हम सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कह सकते हैं. तो वेरियस सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स हैं. तो पहला वाला जो है वो है हीमोफीलिया. तो हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया इज ए सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर इन विच ब्लड लूजेस द पावर ऑफ कोगुलेशन. तो आप इसको याद रखिएगा, ये सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है. इसमें क्या होता है, जो ब्लड होता है इट लूजेस द पावर ऑफ कोगुलेशन. यानी कि अगर स्लाइड वाउंड या स्लाइड कट कहीं पर लग जाए तो वहाँ से उस कट से उस वाउंड से एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है. तो एक्सेसिव ब्लीडिंग से क्या होता है, तो जब एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाए तो डेथ भी हो सकती है. तो क्योंकि एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है तो इसको हम ब्लीडर डिजीज भी कहते हैं. जो हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया इज ऑफ टू टाइप्स. एक है हीमोफीलिया ए, दूसरा है हीमोफीलिया बी. जो हीमोफीलिया ए है यानी हीमोफीलिया ए है तो इट ऑकर्स ड्यू टू द, मैंने यहाँ पर पहले ही कहा कि कोगुलेटिंग फैक्टर्स होते हैं. तो यहाँ पर क्या होता है, हीमोफीलिया ए में इट ऑकर्स ड्यू एब्सेंस ऑफ कोगुलेटिंग फैक्टर एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन, यानी फैक्टर 8 इसमें एब्सेंट होता है. इसकी सिंथेसिस नहीं होती है. जब इस फैक्टर 8 की सिंथेसिस नहीं होती है तो इससे क्या होता है, इससे हीमोफीलिया ए होता है. दूसरा है हीमोफीलिया बी. तो इसमें भी कोगुलेटिंग फैक्टर जो है, यहाँ पर प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन इसको कहते हैं या फैक्टर 9 भी इसको कहते हैं. इसकी सिंथेसिस नहीं होती है. तो ये जो फैक्टर 9 है इसको हम क्रिसमस फैक्टर भी कहते हैं. तो हीमोफीलिया बी जो है इसको क्रिसमस डिजीज भी कहते हैं. तो सिंपली आपको अगर याद रखना है, जो हीमोफीलिया ए होता है इसमें एब्सेंस ऑफ कोगुलेटिंग फैक्टर एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन यानी फैक्टर 8 एब्सेंट होता है. तो हीमोफीलिया बी में क्या होता है, उसमें थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है वो एब्सेंट होता है, फैक्टर 9 होता है एब्सेंट. इस फैक्टर 9 को क्रिसमस फैक्टर भी कहा जाता है. और इस डिजीज़ को जो हीमोफीलिया बी है इसको क्या कहते हैं, क्रिसमस डिजीज़ भी कहते हैं. तो यहाँ पर होता क्या है, जो जीन होता है, द जीन रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोगुलेटिंग फैक्टर्स, तो ये कहाँ पर होता है, दे आर प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम. जो कोगुलेटिंग फैक्टर्स के होते हैं ये जीन होते हैं कहाँ पर, एक्स क्रोमोसोम्स पर. तो हमें पता है जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स में क्या होता है, फीमेल्स में 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं. इसका क्या मतलब, इसका मतलब है इसमें 2 जीन्स भी होंगे, सो 2 जीन्स, यानी कि एक्स रेज पर एक्स एन होता है. तो अगर इन 2 जीन्स में एक में म्यूटेशन आ जाए, अगर म्यूटेशन एक में आ जाए तो क्या बनेगा, तो एक तो नॉर्मल रहेगा, तो दूसरे में म्यूटेशन आई है तो इसको हम कहते हैं कैरियर. तो ये कैरियर बन जाती है. तो सिंपली कैरियर बन गई. अब दूसरे साइड जो मेल होता है, इसमें एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है. अब अगर एक्स, जैसे कि हमें पता है जो मेल्स होते हैं उनमें इस तरह सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं एक्स वाई. अब यहाँ पर एक में म्यूटेशन आ गई तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये हीमोफिलिक बन गया. तो क्योंकि म्यूटेशन एक में आ गई तो हीमोफिलिक मेल बन गया. अब होता क्या है, अगर दोनों, अगर फीमेल है एक्स एन है तो ये नॉर्मल फीमेल हो गई. अगर एक्स एन है एक्स रेज्ड पावर एच है तो ये कैरियर फीमेल बन गई. अगर एक्स रेज एन है
वाई है तो ये नॉर्मल मेल बन गया। अगर एक्स एच है वाई